हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू करोड़ेश पांडे एकेडमी। तो आज हम लोग मुख्य रूप से डिस्कस करेंगे स्टैंडर्ड डिविएशंस के ऊपर, जिसमें हम लोग डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के स्टैंडर्ड डिविएशन और स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर बातें करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और इसमें एक शॉर्टकट मेथड के बारे में भी डिस्कस करेंगे स्टैंडर्ड डिविएशन के। तो पहले हम लोग देख लेते हैं कि स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ है डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं, लेट द गिवन डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन भी x1 x2 x3 xn आपके वेरिएबल्स दिए हुए हैं, आपके ऑब्जर्वेशंस हैं। इनके f1 f2 f3 fn जो हैं इसके रिस्पेक्टिव फ्रीक्वेंसीज़ हैं। तो इस केस में जो स्टैंडर्ड डिवीजन होगा वो इस फार्मूले से दिया जा सकता है। तो स्टैंडर्ड डिवीजन आप लोग पता होगा, हम लोगों ने पढ़ा था कि स्क्वायर रूट 1 बाई कैपिटल एन समेसन आई इज इक्वल टू 1 to n। और वहाँ पर क्या होता था, एक्स आई माइनस एक्स बार, जो आप डिविएशन निकाल रहे थे अबाउट मीन, उसका आपको स्क्वायर कर देना होता था, ठीक है। तो वो आपका स्टैंडर्ड डिवीजन देता था। यहाँ पर ये क्या है कि जो डेटा दिया हुआ है फ्रीक्वेंसी में है, ठीक है। तो ये क्या है, डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। तो इसमें हमें क्या करना होगा कि एफ आई से डिवाइड करना होगा इस एक्स आई माइनस एक्स बार के होल स्क्वायर को, जिससे कि उतने फ्रीक्वेंसीज का हम सम कर सकें उसके मीन डिवीजन अबाउट मीडियन के होल स्क्वायर को, ठीक है। तो एफ आई एक्स आई माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर, इस फार्मूले से हम लोग इसको दिया जा सकता है। इस इक्वेशन, इस फार्मूले से हम लोग दे सकते हैं डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के स्टैंडर्ड डिविएशन को। और हमें पता ही है कि कैपिटल एन यहाँ पर होता है समेसन आई इज इक्वल टू 1 to स्मॉल एन एफ आई, ठीक है। मतलब सारे फ्रीक्वेंसीज के सम का जो फ्रीक्वेंसी का जो सम होता है वो कैपिटल एन होता है, राइट। अब हम लोग नेक्स्ट में आते हैं। नेक्स्ट हमारा है स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ ए कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। तो हम लोग बात करेंगे कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के स्टैंडर्ड डिवीजन के ऊपर। तो स्टैंडर्ड डिवीजन हमको निकालना है कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का। तो द गिवन कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कैन बी रिप्रेजेंटेड एज ए डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बाय रिप्लेसिंग ईच क्लास बाय इट्स मिड पॉइंट। देखिए हमको करना क्या होगा कि जो आपका कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन दिया होगा उसमें हमें जो क्लास इंटरवल होता है उसका हमें एक्स आई निकालना होता है, ठीक है। तो उसको निकालने के बाद फिर उसके बाद उसका होता है फ्रीक्वेंसी। इस तरीके से उसको हम बना सकते हैं, एक डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के रूप में उसको हमें बनाना पड़ेगा, राइट। तो उस टेक्निक से हम लोग उसको जब बना लेंगे तब फिर उसको वही फार्मूला यूज करेंगे जो हमने इसमें यूज किया था डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में। तो यहाँ पर क्या होगा देख लीजिए। आपको देखिए क्या होता है, जैसे 0 to 10 है, ठीक है। तो क्या करते हैं कि लोअर क्लास और अपर क्लास को ऐड करके ऐड करके हाफ से डिवाइड करते तो हमारा एक्स आई आ जाता था। तो यहाँ पर क्या है, इफ़ देयर इज ए फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्मॉल एन क्लासेस ईच क्लास डिफाइंड बाय इट्स मिड पॉइंट एक्स आई, ठीक है। मिड पॉइंट हमें निकालना होता है हर क्लास का विद फ्रीक्वेंसीज एफ आई, ठीक है। तो सभी जो मिड क्लास आएंगे उसके फ्रीक्वेंसीज भी होंगे एफ आई, ठीक है। द स्टैंडर्ड डिवीजन विल बी ऑब्टेन्ड बाय द फार्मूला, वही है सेम टू सेम, वही कर देना हमको है सिग्मा इज इक्वल टू रूट 1 बाई कैपिटल एन स्क्वायर रूट्स 1 बाई कैपिटल एन समेसन आई इज इक्वल टू 1 to स्मॉल एन एफ आई एक्स आई माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर। सेम उसी तरीके से दिया सकता है। एक्स बार क्या है, इज़ द मीन ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन, और कैपिटल एन हम लोगों ने जैसे पिछली बार पढ़ा था कि सारे फ्रीक्वेंसीज का सम जो होता है वही कैपिटल एन होता है, राइट। अब हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे अनदर फार्मूला फॉर स्टैंडर्ड डिविएशन। तो जैसे कि हम लोगों ने देखा कि ये स्टैंडर्ड डिविएशन का एक फार्मूला ये था, ये फार्मूला था, ठीक है। डिस्क्रीट के लिए भी वही था। कंटिन्यूस में क्या था कि कंटिन्यूस को पहले हम एक्स आई जिसका जो हम लोग को दिया होता है उसको हम लोग मीडियन क्लास को हमको बनाना होता था एक्स आई, ठीक है। फिर उसके बाद उसको हम लोग डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बना करके वही फार्मूला यूज़ करना पड़ता था, ठीक है। सबका वही फार्मूला होता है स्टैंडर्ड डिविएशन का, बस उसको हमें कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन को डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी के फॉर्म में लाना होता है। अब देख लेते हैं कि दूसरा फार्मूला क्या होता है स्टैंडर्ड डिवीजन को कैलकुलेट करने का। वी नो दैट वेरिएंस, देखिए यहाँ वेरिएंस है सिग्मा स्क्वायर इज इक्वल टू 1 बाई कैपिटल एन समेसन आई इज इक्वल टू 1 to स्मॉल एन एफ आई एक्स आई माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर,
तो यहाँ क्या हो जाएगा, जैसे हम लोग जानते हैं वेरिएंस क्या होता है, सिग्मा स्क्वायर करते थे, तो जैसे वेरिएंस सिग्मा स्क्वायर होता था, तो 1/N समेशन i इक्वल टू 1 टू स्मॉल एन एफ आई एक्स आई माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर। अब यहाँ पर देखिए एक चीज़ में ध्यान देने वाली है कि इस एक्स आई माइनस एक्स बार का यहाँ होल स्क्वायर हो रहा है, इसका होल स्क्वायर जब आप करते हैं तो क्या पाते हैं, एक एक्स आई का होल स्क्वायर हो जाएगा प्लस एक्स बार का होल स्क्वायर हो जाएगा माइनस 2 एक्स आई एक्स बार हो जाएगा, राइट। इस तरीके से कर सकते हैं। अब इसके बाद क्या होगा, नेक्स्ट देखते हैं। तो सब में अप्लाई करेंगे, ठीक है। 1/N बाहर ही रहेगा और समेशन i इज इक्वल टू 1 टू n एफ आई सब में मल्टीप्लाई हो जाए, एफ आई एक्स आई का होल स्क्वायर प्लस समेशन i इज इक्वल टू 1 टू स्मॉल एन एक्स बार का होल स्क्वायर एफ आई माइनस समेशन i इज इक्वल टू 1 टू स्मॉल एन 2x बार एफ आई एक्स आई, ठीक है, 2x बार एफ आई एक्स आई। तो यहाँ हो जाएगा 1/N, एक ब्रैकेट में समेशन i इज इक्वल टू 1 टू n एफ आई एक्स आई का होल स्क्वायर प्लस एक्स बार देखिए बाहर आ जाएगा क्योंकि कांस्टेंट का काम करेगा, यहाँ पर एफ आई हो जाएगा माइनस 2x बार एक्स आई एफ आई, ठीक है, राइट। तो हम यहाँ से क्या पाते हैं, यहाँ से हम इसको कर सकते हैं 1/N समेशन i इज इक्वल टू 1 टू स्मॉल एन एफ आई एक्स आई, ठीक है, और प्लस एक्स बार का होल स्क्वायर कैपिटल, क्योंकि इस चीज़ को हम लोग क्या लिख सकते हैं, कैपिटल एन, क्योंकि समेशन i इज इक्वल टू 1 टू स्मॉल एन एफ आई हो गया, यानी सारे हमें फ्रीक्वेंसीज का सम करने पर क्या मिलता है, कैपिटल एन, तो यहाँ पर कैपिटल एन हो गया, और माइनस 2x बार और nx बार, ठीक है। तो यहाँ पर nx बार क्यों हुआ है, यहाँ पर इसको देख लें, तो x बार क्या होता था, जैसे यहाँ पर देख लें x बार क्या होता था, एक्स आई एफ आई अपॉन समेशन एक्स आई एफ आई अपॉन क्या होता था, समेशन एफ आई होता था। तो ये चीज़ यहाँ चली गई तो x बार एफ आई बार हो गया, तो यहाँ पर उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कैपिटल एन। तो एक्स बार कैपिटल एन क्या बराबर क्या आ गया, ये आ गया समेशन एक्स आई एफ आई। तो इस चीज़ के स्थान पर हम लोगों ने क्या रिप्लेस कर दिया, ये 2nx बार, ठीक है। तो 2x बार ऑलरेडी है, तो 2x बार इंटू nx बार, राइट, इस तरीके से हो गया। और अब हम लोग आगे बढ़ते हैं अब, और इस चीज़ में एक चीज़ और छूट गया था कि ये यहाँ पर स्क्वायर होगा, ठीक है। तो 1/N समेशन i इज इक्वल टू 1 टू स्मॉल एन एफ आई एक्स आई का होल स्क्वायर प्लस यहाँ से 1/n जब अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है, ये भी कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ पर इस तरीके से आएगा। फिर ये टोटल आ जाएगा, ये वाला आ जाएगा 1/N समेशन i इज इक्वल टू 1 टू स्मॉल एन एफ आई एक्स आई का होल स्क्वायर माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर, राइट, ये मीन का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो ये हमारा एनोदर फार्मूला है, ठीक है। एक और इसका आगे देखते हैं कि पूरा क्या हो जाता है, सिग्मा स्क्वायर इज इक्वल टू 1/N समेशन i इज इक्वल टू 1 टू स्मॉल एन एफ आई एक्स आई का होल स्क्वायर माइनस समेशन i इज इक्वल टू 1 टू स्मॉल एन एफ आई एक्स आई अपॉन कैपिटल एन का होल स्क्वायर, ठीक है, अपॉन कैपिटल एन का होल स्क्वायर हो गया। तो ऐसा समझ में आ रहा है कैसे क्यों हो रहा है, क्योंकि आपने पिछली बार देखा था सिग्मा स्क्वायर हम लोगों ने निकाला था तो इतना आया हुआ है, ठीक है। तो इसी चीज़ को हम लोग देखें, ठीक है, 1/N ये चीज़ सेम टू सेम मिल रही है, और माइनस इस वाले हम लोगों ने क्या किया, एफ आई एक्स आई बार, ठीक है, एक्स बार को हम लोग क्या लिख सकते हैं, एक्स बार को हम लोग क्या लिख सकते हैं, आप देखिए एक्स बार को हम लोग क्या लिख सकते हैं, समेशन i इज इक्वल टू 1 टू स्मॉल एन एफ आई एक्स आई बाई कैपिटल एन, यही तो लिखते हैं। कैपिटल एन क्या होता है, समेशन एफ आई होता है। तो इसका एक्स बार का होल स्क्वायर दिया हुआ था, तो यहाँ ये होल स्क्वायर हो गया, वही सेम टू सेम हम लोग यहाँ लिख लिए हैं, ठीक है, ये वाले चीज़ में, ठीक है। तो ये क्या हो गया, 1/N स्क्वायर आपने कॉमन ले लिया, तो ये हो जाएगा कैपिटल एन समेशन i इज इक्वल टू 1 टू स्मॉल एन एफ आई एक्स आई होल स्क्वायर माइनस समेशन i इज इक्वल टू 1 टू स्मॉल एन एफ आई एक्स आई होल स्क्वायर, ये आ जाएगा, ठीक। अब यहाँ पर देखते हैं स्टैंडर्ड डिवीज़न। स्टैंडर्ड डिवीज़न सिग्मा से दिया जा सकता है, दैट विल योर 1/N स्क्वायर रूट हो जाएगा, ये स्क्वायर रूट करेंगे तो 1/N ही आएगा, और ये हो जाएगा समेशन स्क्वायर रूट कैपिटल एन समेशन i इज इक्वल टू 1 टू स्मॉल एन एफ आई एक्स आई का होल स्क्वायर
माइनस समेसन आई इज इक्वल टू 1 टू स्मॉल एन एफ आई एक्स आई का होल स्क्वायर। ठीक है, ये हमारा स्टैंडर्ड डिवीजन का एक लास्ट में फार्मूला हमारा आता है कि अनदर फार्मूला दूसरा फार्मूला होता है, वो इजीली होता है, उसको बस केवल आप उसी वाले फार्मूले का आप विस्तार करते एक्सपेंड करते हैं, तो इस तरीके से कुछ इसमें कैलकुलेशन करने होते हैं जो सिंपल होते हैं, जिसको करने के बाद आसानी से इस फार्मूले की तरफ आ सकते हैं। बस कुछ आपको करना नहीं, आपको मीन का फार्मूला याद होना चाहिए और बस उसको आप धीरे धीरे फिर सम कैपिटल एन को जानना पड़ेगा। समेसन एफ आई होता है वो आई इज इक्वल टू 1 टू स्मॉल एन सम ऑफ ऑल फ्रीक्वेंसीज, उसी कैपिटल एन बोलते हैं, कैपिटल एन बोलते हैं। इसी तरीके से सारे फार्मूले के आप कुछ कुछ समझना जान जाएंगे तो आसानी से आप उसको कर सकते हैं, राइट। अब हम लोग एक देख लेते हैं शॉर्टकट मेथड। ठीक है, अब शॉर्टकट मेथड को देख लेते हैं कैसे हमें स्टैंडर्ड डिवीजन और वेरिएंस के शॉर्टकट मेथड जान सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर टॉपिक क्या है, शॉर्टकट मेथड टू फाइंड वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डिविएशन। स्टैंडर्ड डिविएशन और वेरिएंस के शॉर्टकट मेथड को देखेंगे। समटाइम्स द वैल्यूज ऑफ एक्स आई इन अ डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी और द मिड पॉइंट्स एक्स आई ऑफ डिफरेंट क्लासेस in a continuous distribution are large, and so the calculation of mean and variance becomes tedious and time consuming. By using step deviation method it is possible to simplify the procedure. ठीक है, it is possible to simplify the procedure. तो यहाँ पर हम लोग क्या यूज़ करेंगे इसके शॉर्टकट मेथड के लिए कि स्टेप डिविएशन मेथड। ठीक है, तो ये थोड़ा सिंपली हमने इसको प्रोसीड्योर इससे आसानी हो जाती है इसको शॉर्टकट मेथड को फाइंड आउट करने के लिए। तो देखते हैं यहाँ पे क्या होता है। हमने पहले ही मान लिया लेट द एज्यूम्ड मीन बी कैपिटल ए एंड द स्केल बी रिड्यूस्ड टू 1 पॉइंट स्मॉलेस्ट टाइम्स। एच यहाँ पर जो स्मॉलेस्ट जो काम कर रहा है वो वाइड क्लास इंटरवल, जैसे कि 0 से 10 का 10 क्लास इंटरवल होता है जो उसके बीच में अरेंज होता है। ठीक है, तो लेट द स्टेप डिवीजन और द न्यू वेरिएबल वैल्यूज़ भी वाई आई। हम लोग स्टेप डिवीजन करते रहे, जैसे हम लोग डी आई करते थे। ठीक है, एक्स आई माइनस ए अपान स्मॉलेस्ट करते थे। यहाँ पर वाई आई लेंगे, तो क्या होगा, एक्स आई जो वैल्यू है आपका जो है ऑब्जर्वेशन एक्स आई माइनस ए एज्यूम्ड मीन से घटाएंगे और उसमें स्मॉल एच वाइड क्लास क्या है आपका, हाँ वाइड था क्लास इंटरवल से डिवाइड कर दें। एक्स आई माइनस ए अपन स्मॉल एच इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक्स आई इज इक्वल टू कैपिटल ए प्लस स्मॉल एच वाई। ठीक है, पहला इक्वेशन। फिर यहाँ पर वी नो दैट समय एक्स बार क्या होता है भाई, एक्स बार यहाँ पर देख सकते हैं एक्स बार दिया हुआ है समेसन आई इज इक्वल टू 1 टू स्मॉल एन एफ आई एक्स आई अपॉन कैपिटल एन। ठीक है, एफ आई एक्स आई अपॉन कैपिटल एन। तो इस तरीके से हम इसका एक्स बार मीन दे सकते हैं। ठीक है, तो अब बाकी का काम क्या है उसको देख लें। दो इक्वेशन हमने कर लिया, रिप्लेसिंग एक्स आई फ्रॉम फर्स्ट इन टू वी गेट, यहाँ क्या दिया है, रिप्लेसिंग एक्स आई फ्रॉम फर्स्ट इन टू, यहाँ से एक्स आई को हम रिप्लेस करना चाहते हैं। ठीक है, तो यहाँ से अब देखते हैं कि कैसे होगा। एक्स बराबर निकालेंगे, जैसे यहीं से निकाल लें एक्स बराबर। ठीक है, तो यहाँ जाएगा एक्स इज इक्वल टू समेसन आई इज इक्वल टू 1 टू स्मॉल एन एफ आई ए प्लस ए एच आई। देखिए यहाँ पर क्या था, एफ आई एक्स आई था ना, यहाँ पर एक्स आई, तो इस एक्स आई को देखिए यहाँ से पुट कर देंगे ए प्लस एच आई। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक्स बार इज इक्वल टू समेसन आई इज इक्वल टू 1 टू स्मॉल एन, यहाँ पर आपने वाई आई सॉरी एक्स आई के प्लेस पे, ठीक है, ये एफ आई हो गया और एक्स आई के प्लेस पे ए प्लस एच वाई रख दिया, अपॉन एन कर दिया। अब इसको सॉल्व करेंगे, 1 बाई कैपिटल एन समेसन आई इज इक्वल टू 1 टू स्मॉल एन एफ आई ए प्लस समेसन आई इज इक्वल टू 1 टू स्मॉल एन एच एफ आई वाई हो गया, राइट। अब हम क्या करेंगे, 1 बाई कैपिटल ए समेसन आई इज इक्वल टू 1 टू स्मॉल एन एफ आई प्लस स्मॉल एच समेसन आई इज इक्वल टू 1 टू स्मॉल एन एफ आई वाई आई। ठीक, इतना हो गया हमारे पास क्लियरली। अब हमें देखने वाली बात है कि इसको हम लिख सकते हैं
इस वाले समेसन आई इज इक्वल टू 1 टू स्मॉल एन एफ आई को कैपिटल एन लिख सकते हैं। ये हो जाएगा कैपिटल ए इंटू कैपिटल एन अपॉन एन प्लस स्मॉल एच समेसन आई इज इक्वल टू 1 टू स्मॉल एन एफ आई वाई आई कैपिटल एन। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये कैपिटल एन कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये मिलेगा 10x बार इज इक्वल टू ए प्लस स्मॉल एच वाई बार, ये वाई बार हो जाएगा। ठीक है, वाई बार क्यों हो जाएगा, क्योंकि एफ आई वाई वाई आपने किया सम ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशंस अपॉन सम अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस डिवाइड करेंगे तो ये वाई बार देगा। ठीक है, तो यहाँ पर एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस एच वाई बार आ गया। ये थर्ड इक्वेशन हम लोगों ने यहाँ से इसको दे दिया, राइट। अब देखें वेरिएंस ऑफ द वेरिएबल क्या होता है, आपने देखा सिग्मा एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 बाई कैपिटल एन समेसन आई इज इक्वल टू 1 टू स्मॉल एन एफ आई एक्स आई माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर। अब आपको क्या करना है, जो ये वैल्यू आपको 3 में मिला हुआ है इसी को यहाँ पर पुट कर देना है। तो 1 बाई कैपिटल एन समेसन आई इज इक्वल टू 1 टू स्मॉल एन एफ आई, अब इसको वैल्यू पुट कर दिए एक्स आई वाला ए प्लस एच वाई आई माइनस ए माइनस एच वाई बार का होल स्क्वायर। ठीक है, अब इसको हम सॉल्व करना चाहेंगे, तो सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, वी विल सी easily that it will be 1 by capital N summation I is equal to 1 to small n एफ आई एच का होल स्क्वायर वाई आई माइनस वाई बार का होल स्क्वायर। अब एच स्क्वायर को बाहर लाएंगे, एच स्क्वायर बाई कैपिटल एन स्क्वायर समेसन आई इज इक्वल टू 1 टू स्मॉल एन एफ आई, वही सिंपली ये वाला जाएगा एफ आई वाई आई माइनस वाई बार का होल स्क्वायर। अब एच स्क्वायर को अलग कर देंगे और 1 बाई कैपिटल एन समेसन आई इज इक्वल टू 1 टू स्मॉल एन एफ आई वाई में से वाई बार करेंगे तो क्या आ जाएगा, वेरिएंस ऑफ वाई आई दिखा देगा। ठीक है, ये क्या आ जाएगा, वेरिएंस ऑफ वाई आई। ठीक है, तो वाई आई वेरिएंस को हम क्या ले सकते हैं, सिग्मा वाई का होल स्क्वायर, राइट। तो ये हो जाएगा सिग्मा एक्स का होल स्क्वायर लेके चले थे, आ जाएगा एच स्क्वायर सिग्मा वाई का होल स्क्वायर, यहाँ पर स्क्वायर रूट कर लेंगे दोनों का तो आ जाएगा सिग्मा एक्स इज इक्वल टू स्मॉल एच सिग्मा वाई। अब थर्ड और फोर्थ से देखा जाए, जैसे कि हम लोगों ने ये फोर्थ इक्वेशन यहाँ पर निकाला, ये फोर्थ इक्वेशन है यहाँ पे। अब यहाँ पर हम देख लेते हैं थर्ड इक्वेशन पिछला दिया हुआ है, थर्ड इक्वेशन ये वाला एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस एच वाई बार। तो हमें क्या मिलेगा, सिग्मा एक्स इज इक्वल टू स्मॉल एच बाई कैपिटल एन स्क्वायर रूट कैपिटल एन समेसन आई इज इक्वल टू 1 टू स्मॉल एन ये सिग्मा वाई की वैल्यू पुट करना है, तो क्या हो जाएगा 1 बाई कैपिटल एन स्क्वायर रूट कैपिटल एन समेसन आई इज इक्वल टू 1 टू स्मॉल एन एफ आई वाई आई का होल स्क्वायर माइनस समेसन आई इज इक्वल टू 1 टू स्मॉल एन एफ आई माइनस वाई आई का होल स्क्वायर, राइट। तो ये इक्वेशन हम यहाँ से निकाल सकते हैं बाई एज्यूम्ड मीन जो मेथड, मतलब जिसको स्टेप डिवीजन मेथड कहते हैं। ठीक है, स्टेप डिवीजन मेथड से थोड़ा हमें इजीली हो जाता है लंबे लंबे कैलकुलेशंस को करने में। ठीक है, इसीलिए उसका यूज़ करते हैं और ये शॉर्टकट मेथड था। ठीक है, ये शॉर्टकट मेथड था। तो होप कि आप लोगों को क्लास बढ़िया लगा होगा और बस एक वीडियो और रह गया है जिसकी वजह से जिसके अपलोड होते ही ये पूरा का पूरा चैप्टर स्टैटिस्टिक्स का कंप्लीट हो जाएगा। फिर उसके बाद 11th का सिर्फ और सिर्फ आपका प्रोबेबिलिटी का बचेगा, वो भी बहुत ज़्यादा नहीं है, थोड़ा ही है, तो उसको भी 4 लेक्चर के आसपास में कंप्लीट करने का प्रयास करेंगे। तो हमेशा से जैसे मैं आप लोगों को कहते आया हूँ कि थैंक्स फॉर वाचिंग। अगर आपको हमारी वीडियो बढ़िया लगती है तो उसको शेयर करें दोस्तों के साथ, सोशल मीडिया पर शेयर करें, व्हाट्सएप पे शेयर करें और सुंदर सा जो बटन दिखाई दे रहा है रेड वाला उसको क्लिक करें। आपको इस वीडियो के नीचे क्लिक का बटन दिखाई देगा, सब्सक्राइब का बटन दिखाई देगा, उसको क्लिक करें जिससे कि आप हमारी फैमिली मेम्बर का हिस्सा बन जाएं और इसको शेयर करें दोस्तों के साथ, बेल नोटिफिकेशन दबा दें और जितना शेयर करेंगे उतना बढ़िया है हम सभी के लिए। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग।